क्या आपने कभी सोचा है कि चेहरे पर चमक लाने का राज क्या है? आपने शायद यह जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया होगा कि अपने रूप को कैसे निखारें, और इसलिए आप ब्यूटी टिप्स और ऑनलाइन हैक्स की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोग उन्हें आजमाते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ ज्यादा शक्तिशाली पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका बाहरी रूप दर्शाता है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। चेहरे पर चमक लाना सिर्फ त्वचा की गहराई तक खुद को बेहतर बनाने से कहीं ज्यादा है। यह आत्म प्रेम, व्यक्तिगत विकास और भीतर के जादू की खोज के बारे में है। यह अंदर से बाहर तक शानदार महसूस करने के बारे में है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। चिंता न करें, चमक पाने वालों, हम आपके साथ हैं। दैनिक प्रतिज्ञान करें। एक पल रुकें और अपने बारे में सोचें। क्या नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों पर हावी हो रहे हैं? यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। अब हम इसे कैसे बदल सकते हैं? क्या आपने कभी चमत्कारी सुबह के बारे में सुना है? खैर, स्व सहायता विशेषज्ञों के अनुसार अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता की खुराक के साथ करना सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाकर और खुद को देखने के तरीके को बदलकर हमें बेहतर दिखने में मदद कर सकती है। जब हम सकारात्मक कथन दोहराते हैं, जैसे कि मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन से जो हम चाहते हैं उसे प्रकट करने में आश्वस्त और सक्षम हूं, मैं सफलता को आकर्षित करता हूं, मैं सकारात्मकता और प्रचुरता के लिए एक चुंबक हूं। यह हमारी आत्म छवि और मानसिकता को बेहतर बनाता है। चाहे आप ध्यान करें, इसे अपने आप से जोर से कहें, इसे नोट करें या इसे विजन बोर्ड पर रखें, यह सकारात्मकता आपकी उपस्थिति में प्रतिबिंबित होगी और आपको अपनी त्वचा में अधिक आकर्षक और सहज महसूस कराएगी। मन की शांति के लिए अव्यवस्था को दूर करना केवल साफ सफाई करने से कहीं बढ़कर है। यह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने जैसा है। जो चीजें आपको नहीं चाहिए उन्हें दान कर दें, रिसाइकिल कर दें या फेंक दें। फिर अपने विचारों को व्यवस्थित करें और नकारात्मक विचारों, चिंताओं और अपेक्षाओं को दूर करें। फिर अपने सारे मानसिक अव्यवस्था को दूर कर दें। यह आपके इनबॉक्स को साफ करने या एक निश्चित समय के बाद अपने नोटिफिकेशन को म्यूट करने जितना आसान हो सकता है। जब आप भावनात्मक बोझ को दूर करते हैं तो आप उस आंतरिक हल्केपन के अंदर हल्का महसूस करने लगते हैं। यह बाहरी रूप से दिखाई देता है, जिससे आपको एक चमक मिलती है जो चमकदार और युवा दोनों होती है। और अंदाजा लगाइए, क्या अव्यवस्था को दूर करने से होने वाला तनाव कम होने से उम्र बढ़ने पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। इसलिए इसे अपने मन और शरीर के लिए एक वाइब अपग्रेड के रूप में सोचें। बच्चों जैसी मस्ती करें। उन बेफिक्र दिनों को याद करें जब आप बस खेलते रहते थे। अपने दोस्तों के साथ नाटक और खेल खेलें। अपने दिल में बच्चों जैसी खुशी जगाने वाली गतिविधियों में शामिल होकर उस बच्चे जैसे उत्साह को जगाएं। कम तनाव न केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके समग्र रूप और उत्साह को भी बढ़ाता है। अंदर से अच्छा महसूस करना निश्चित रूप से बाहर भी दिखता है। क्या आपको रंग भरने वाली किताबें पसंद हैं? कार्टून देखना, प्ले डो, मूर्तियां बनाना, ऐसे नाचना जैसे कोई देख ही न रहा हो? जो भी हो, कुछ ऐसा करें जो आपको मुक्त होने और बेफिक्र होने के अनफिल्टर्ड आनंद को फिर से खोजने में मदद करे। अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने की आजादी खुद को दें, बिना इस बात की चिंता किए कि यह लाभदायक है, व्यावहारिक है या दूसरे क्या सोचेंगे। यह आपके जीवन में कुछ ऐसा करने का समय है जो सिर्फ आपके लिए हो। एडलेटन इंतजार कर सकता है। डोपामाइन ड्रेसिंग या सजावट, ये दोनों विचार मनोविज्ञान के रंग सिद्धांत से आते हैं, जो हमारी भावनाओं और भलाई पर रंगों के प्रभाव की खोज करता है। डोपामाइन ड्रेसिंग में ऐसे कपड़े चुनना और पहनना शामिल है जो आपको खुश और आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं। ये उन रंगों को शामिल करने के बारे में है जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। जब आप अपना आत्मसम्मान बढ़ाते हैं तो आप सिर्फ अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। यह आपकी शारीरिक भाषा, आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे के भाव और आपके सकारात्मक व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। आप अपने व्यक्तिगत स्थान का उपयोग भी इसी तरह कर सकते हैं, जैसे अपने कमरे को ऐसी चीजों से सजाएं जो न केवल आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करें, बल्कि आप में खुशी भी जगाएं। अपने स्वास्थ्य में निवेश करें। हम में से बहुत से लोग अपनी शक्ल सूरत को बेहतर बनाने के लिए त्वरित उपाय खोजते हैं, लेकिन यहां बताया गया है कि असली चमक पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह त्वरित बदलावों के बारे में नहीं है, यह जीवन शैली की तरह है। यह इस बारे में है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने साथ सकारात्मक संबंध कैसे बनाते हैं। कई स्वास्थ्य दर्शन यह कहते हैं कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है, इसलिए इसके साथ प्रेम और देखभाल से पेश आएं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित व्यायाम करें जो आपके लिए कारगर हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो आप डांस क्लास, बाइकिंग, योगा या किकबॉक्सिंग आजमा सकते हैं। आप क्या खाते हैं इस बारे में ज्यादा सावधान रहें और अपने आप को स्वच्छ, स्वस्थ भोजन से पोषित करें।
बिना सोचे समझे तनाव से संबंधित ज्यादा खाने से बचें और जाहिर है अपनी नींद को प्राथमिकता दें। अच्छी तरह से आराम करने से चमकना आखिरकार सबसे अच्छी चमक है। सही है, स्पष्टता के लिए आपका मार्ग। दबी हुई भावनाओं को दबाए रखना और तनाव को बढ़ने देना आपकी त्वचा पर आंखों के नीचे की सूजन के रूप में दिखाई दे सकता है। इसलिए तनाव को नियंत्रित करना स्वस्थ और जीवंत दिखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास आपके लिए एक समाधान है। क्या आपने कभी एक्सप्रेसिव राइटिंग थेरेपी आजमाई है? सरल लेकिन लाभकारी। आपको बस एक जर्नल लेना है और अपने विचारों को बहने देना है। अपने सपनों, डर, लक्ष्यों, जो भी आपको प्रेरित करता है उसके बारे में लिखें। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जर्नलिंग का यह तरीका चिकित्सीय है और तनाव को कम करने और हमारे मूड को बेहतर बनाने में प्रभावी है। और ऐसा करने से आपको अपने दिमाग की उलझनों को सुलझाने और अधिक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और भावनात्मक भलाई की बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो फोमो और धीमी गति से जीने का आनंद लें, तो शायद आप फोमो महसूस करने से अनजान नहीं होंगे। कुछ छूट जाने का डर। आप चिंतित हो सकते हैं कि हर कोई बाहर बहुत सारे मजेदार रोमांच का आनंद ले रहा है, जबकि आप फंस गए हैं। तुलना करने से अपर्याप्तता और असंतोष की भावनाएं पैदा हो सकती हैं और यह नकारात्मक आत्मधारणा के रूप में प्रकट हो सकता है, जो तनाव, खराब शारीरिक छवि और आत्म देखभाल की कमी के माध्यम से शारीरिक उपस्थिति को प्रभावित करता है। चमकने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना बंद करना होगा कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना होगा और अपने स्वयं के अनुभव की समृद्धि की सराहना करने के लिए एक कदम पीछे हटना होगा। लगातार अपडेट रहने की जरूरत को छोड़कर आप ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट जीवन के लिए दरवाजा खोलते हैं। तो आप ऐसा कैसे करते हैं? खैर, आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए खास समय निर्धारित करके शुरुआत कर सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए डिटॉक्स पर विचार कर सकते हैं। इससे लगातार तुलना करने की आदत को तोड़ने में मदद मिलती है। हम में से कुछ लोग सोशल मीडिया से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते। अगर ऐसा है तो एक और सुझाव यह है कि जब आप सोशल मीडिया पर हों तो ध्यान से जुड़ें। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें और सचेत रूप से सकारात्मक और उत्साहवर्धक सामग्री का चयन करें। बस इतना ही। ये 7 सरल कदम आपकी आंतरिक चमक को बाहर लाने के लिए है। आत्म प्रेम करें और चमकें। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणियों में साझा करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इन कदमों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी आंतरिक चमक को बाहर लाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है और आप एक नई रोशनी में चमकते हैं।